हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइंड बॉडी एंड एजुकेशन। आज हैप्पी न्यू ईयर है। आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। हम जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे एनसीईआरटी बेस्ड पे, वो कुछ टाइम के लिए छूट गया था, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गए थे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा परिवार है जिसमें सत्ता परिवार के सबसे अधिक आयु के पुरुष के पास होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो सबसे अधिक आयु के पुरुष के जो पास जो सत्ता होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के उस रूप को क्या कहा जाता है जिसमें सत्ता माता में निहित होती है? तो वह मातृसत्तात्मक कहते हैं। जहाँ पे सत्ता पिता के हाथ में होती है उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, और जहाँ पे सत्ता माता के हाथ में होती है उसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार का वह कौन सा रूप है जिसमें वधू विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है? तो वधू विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है तो वह क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें वधू अपने पति के घर आ जाती है। नॉर्मली हम लोगों में जो पाया जाता है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, जिसमें वधू विवाह के पश्चात अपने पति के घर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का परिवार भारतीय सामाजिक संगठन का प्रमुख लक्षण रहा है? तो वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ही भारतीय सामाजिक संगठन का प्रमुख लक्षण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक विघटन को परिभाषित कीजिए। जो परिवार में विघटन होता है उसको परिभाषित करने के लिए बोला है। ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। मार्टिन न्यूमर के शब्दों में मार्टिन न्यूमर क्या कहते हैं? पारिवारिक विघटन का अर्थ है एकता या निष्ठा का भंग होना, पहले से स्थापित संबंधों की समाप्ति, पारिवारिक चेतना का नाश अथवा अलगाव का विकास है। जो परिवार में विघटन होता है, एक तो संगठन होता है, संगठन से तो परिवार और आगे बढ़ता है, एक दूसरे में प्रेम भावना होती है। लेकिन जब परिवारों के बीच में एक दूसरे के मन में प्रेम भावना सब खत्म हो जाती है, एकता तथा निष्ठा जब भंग हो जाती है और स्थापित संबंधों की, जो पहले से स्थापित संबंध होते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है और परिवार के लोगों में जो चेतना होती है उनका नाश हो जाता है और सब व्यक्तिवादिता हो जाते हैं। जब व्यक्तिवादी लोग हो जाते हैं तो उसमें अलगाव का विकास होता है, जिससे परिवार का विघटन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार सामाजिक नियंत्रण की किस प्रकार का साधन है? तो हमारे यहाँ दो प्रकार के बताए, एक औपचारिक साधन और एक अनौपचारिक साधन। तो ये आ जाएगा परिवार, जो आ जाता है परिवार रूढ़ी प्रथाएं कानून, कानून नहीं आएगा, परिवार रूढ़ी प्रथाएं ये सब है वो अनौपचारिक में आ जाएगा। जैसे कानून हुआ, लॉ हुआ, ये सब औपचारिक में जो सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। मातृसत्तात्मक परिवार का कर्ता कौन होता है? तो जो मातृसत्तात्मक परिवार का जो कर्ता होता है वो होता है माता। माता होती है वही मातृसत्तात्मक परिवार की कर्ता होती है, और पितृसत्तात्मक के पिता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार के 5 प्रमुख आधार कौन से हैं? जो संयुक्त परिवार है उसके जो 5 प्रमुख आधार हैं वो कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है सामान्य निवास स्थान, दूसरा है सामान्य संपत्ति, सहयोग की भावना,
सामान्य पूजा घर, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रमुख है। इरावती कर्वे जी का भी एक ऐसा ही डेफिनेशन है, सेम टू कॉपी, मिलता जुलता। वो भी कहती हैं कि जो परिवार होता है वो संयुक्त परिवार जो होता है उसमें समान निवास स्थान होता है, एक ही निवास स्थान होता है, उसी में सबकी एक ही संपत्ति होती है। उसके जो घर के सबसे बड़े होते हैं वही उसके मुखिया होते हैं, और सबका आपस में अधिकार और कर्तव्य होते हैं। समान पूजा घर होती है, सामान्य रसोई होती है, एक ही रसोई में खाना बनता है, एक ही पूजा घर में सब पूजा करते हैं। सब चीज़ें मतलब होता है वो सामाजिक मतलब संयुक्त रूप से होता है, तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी पीढ़ियाँ एक साथ रहती है? तो संयुक्त परिवार में कम से कम तो तीन मानना ही है, और उससे अधिक की पीढ़ियाँ एक साथ रह सकती है। ये किसने कहा है? IP देसाई ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IP देसाई ने कहा है कि कम से कम तो तीन तो हो ही सकते हैं, उससे अधिक की भी पीढ़ियाँ हो सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार से क्या आशय है? जो संयुक्त परिवार है उसका क्या मतलब है? तो इसमें भी वही वाली बात कही जा रही है, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों वाले परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। कम से कम 3 हो या उससे अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह परिवार कौन सा है जिसमें एक से अधिक एकांकी परिवार रहते हैं? तो वो हो गया संयुक्त परिवार, जिसमें एक से अधिक एकांकी परिवार रहते हैं। जैसे चाचा चाची हो गया, माता पिता हो गया, दूसरे चाचा चाची हो गए, ये सब एक से अधिक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस परिवार में माता के वंश से चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहा जाता है? जैसे पति पत्नी हुए और उनके अविवाहित बच्चे हुए तो उसे एकाकी या न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने संयुक्त परिवार की तुलना एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से की है? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से किस विद्वान ने की है? तो है प्रोफेसर मेले ने संयुक्त परिवार की तुलना एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में सबसे उच्च स्थान किसका होता है? तो जो संयुक्त परिवार है उसमें जो सबसे उच्च स्थान होता है वो होता है मुख्य कर्ता। जैसे दादाजी हो गया, दादाजी नहीं हुआ तो बड़े भाई, जितने भी भाई होंगे उसमें जो सबसे बड़े भाई होगा उसकी वो होगा उस घर का मुखिया या कर्ता, जो भी होगा वो संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा होगा वही घर का मुखिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में सबसे निम्न स्थान किसका होता है? तो जो सबसे निम्न स्थान होता है वो विधवा स्त्री का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त परिवार का अध्ययन करने वाले किसी भारतीय समाजशास्त्री का नाम लिखिए। तो संयुक्त परिवार का जो अध्ययन है वह इरावती कर्वे जी ने किया है। उन्होंने बताया है कि संयुक्त परिवार में एक ही रसोई घर हो, एक ही पूजा स्थल हो, मतलब एक ही संपत्ति, मतलब सारे कमा के लाके मतलब एक ही जगह पे रखें। तो ये बात इरावती कर्वे जी ने कही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एलन डी रॉस ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। ये PGT के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन अपने आप लर्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है? ये भी PGT में 2-3 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये लिखा है KM कापाड़िया जी ने। ये जितने भी क्वेश्चंस बुक वाले हैं इनको तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू
किंसिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके भी लेखक है के.एम. कापड़िया। हिंदू किंसिप और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, दोनों के लेखक कौन है? के.एम. कापड़िया। 21 नंबर क्वेश्चन, किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जो किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है वो इरावती कर्वे जी ने लिखी है। सारे एक से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जॉइंट फैमिली हमारे यूपी पीजीटी के सिलेबस में दे रखा है उससे रिलेटेड। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लेखक है पी.एच. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लेखक है पी.एच. प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। इसका आंसर है रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फैमिली एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो क्वेश्चन है ये बुक है द फैमिली एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये किसने लिखा है? द फैमिली एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो ये लिखा है जे.के. फुलसम ने। जे.के. फुलसम महोदय ने द फैमिली ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, फैमिली इन इंडिया अ पर्सपेक्टिव। फैमिली इन इंडिया अ पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखा है? तो फैमिली इन इंडिया अ पर्सपेक्टिव पुस्तक रामकृष्ण मुखर्जी ने लिखा है। जो राधा कमल मुखर्जी होना चाहिए, रामकृष्ण मुखर्जी। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो वो है पी. कोलंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशलॉजी ऑफ किंसिप पुस्तक के लेखक कौन है? जो बुक है सोशलॉजी ऑफ किंसिप जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वो है लीला दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है I.P. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वो बोरियत होने लगती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ।